हरिओम फ्रेंड्स। आज सत्संग में चर्चा का विषय है मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। और ये जो शुद्धिकरण के जो विधि है, यह विधि स्वयं गुरु वशिष्ठ ने योग वशिष्ठ में श्री रामचंद्र जी को बताई है। उसका जो सब्सटेंस है, उसका जो एसेंस है, वो हम इस पुस्तक से योग वशिष्ठ सार से पढ़ रहे हैं। चैप्टर 7 ऑन मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। वो कहते हैं वशिष्ठ, ओ राघव, ओ राघव, हे राम, बी आउटवर्डली एक्टिव, बाहर से आप क्रियाशील रहो, बट इनवर्डली इनएक्टिव, अंदर से इनएक्टिव रहो, विश्राम में रहो। बाहर से श्रम में हो रहो, क्रियाशीलता रहनी चाहिए, और अंदर से विश्राम। आउटवर्डली ये डूअर, बाहर से कर्ता की तरह कार्य करो, बट इनवर्डली ये नॉन डूअर, अंदर से अकर्तृत्व, टोटली कोई कर्ता नहीं, कर्तृत्वहीनता। एंड दस प्ले योर पार्ट इन दी वर्ल्ड। उस तरीके से आप अब संसार में अपनी भूमिका निभाओ। बाहर से एक्टिव, अंदर से इनएक्टिव, बाहर से क्रियाशील, अंदर से टोटली श्रम में, विश्रांति में रहना। इस तरह से हमारा बॉडी, शरीर हमारा कार्य में, श्रम में लगा रहे, और अंदर से हम परम विश्राम में आई पे टिके रहें, आयम पे टिके रहें। यही जो है मेथड प्यूरिफिकेशन का है। इम्प्योरिटी क्या होती है? बाहर की क्रियाशीलता के साथ साथ हमारा मन, हमारा अंतःकरण भी उससे जुड़ जाता है, और हम अपेक्षाओं के, कामनाओं के वशीभूत होकर के अनुकूल परिणाम की अपेक्षा करते हैं। वी आर इंस्पायर्ड बाई डिजायर्स। हमारा जो भी कुछ श्रम है वो किसी ना किसी डिजायर के, कामना पूर्ति के लिए होता है। जबकि संतों ने इस बात को बहुत ध्यान करना, संतों ने जो बुद्धत्व को प्राप्त हुए, रियलाइज सेजेस, उनका कहना है श्रम केवल सेवा के लिए, क्रियाशीलता केवल सेवा के लिए, और विश्राम अपने लिए। योगी क्या करता है? जो भी उसका शरीर से कार्य होती है, क्रियाशीलता होती है, शरीर से, वाणी से, किसी भी से जो भी कार्य होगा, उसका श्रम सारा दूसरों की सेवा के लिए होगा, संसार की सेवा के लिए होगा, और विश्राम अपने लिए होगा। हम तो सारा श्रम अपने लिए ही करते हैं। तो आपका ये पैरामीटर होना चाहिए कि जो श्रम है वो आप अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हैं, तो उतने हद तक आपके अंदर अभी भी इम्प्योरिटी है। और यदि इस पैरामीटर से हम देखेंगे तो हम लोग पूरे सुबह से शाम तक अधिकांश श्रम अपने ही लिए करते हैं, या तो जीविका उपार्जन के लिए करते हैं, या अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाने के लिए, योग्यता को बढ़ाने के लिए, सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। बाहर से जितनी भी कार्य होगा, यदि अंदर से आपके अंदर कर्ता भाव नहीं होगा, तो आपका सारी क्रियाशीलता इस जगत के कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए लगेगी, अपने लिए कुछ करने की चाह नहीं रहेगी। श्री रामचंद्र जी का सारा जीवन वनवास में, ऋषि की, मुनि की, वहां पे जो भी लोग इनहेबिटेंट्स हैं फॉरेस्ट के, उनकी सेवा में बीता। पूरे का पूरा जीवन सेवा में, उनका सारा श्रम सेवा के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ नहीं। जब राम अपने सिंहासन भी बैठते हैं,
तो जनता का, जन जन तक की सेवा कैसे हो, उस पर उनका ध्यान था, अपनी स्वार्थ सिद्धि पे नहीं। तो श्रम जितना है, क्रियाशीलता जो है वो दूसरों के लिए। एक योगी, एक ज्ञानी, वो एक तो श्रम करता है, अंदर से विश्रांति में रहेगा, बाहर से श्रम करेगा, और वो श्रम सेवा में लगेगा। ये दिस लीड्स टू प्यूरिफिकेशन। तो हमें अपने जीवन में सेवा को बढ़ाना है। सेवा में अपने घर वालों की भी सेवा होती है, अपने कुटुंबीजनों के भी, परिवार के भी इमीडिएटली हमें सेवा करने का दायित्व है। आस पड़ोस के लोगों का भी सेवा करने का दायित्व है। जो हमारे सामने जैसी भी परिस्थिति है, जैसी भी हमारी योग्यता है, सामर्थ्य है, उसका उपयोग हमें सेवा में लगाना चाहिए, श्रम का। दूसरा सूत्र बोलते हैं, ओ राघव, हे राम, एबंडन ऑल डिजायर्स इनवर्डली। अंदर से सारी अपेक्षाओं को, सारी कामनाओं को छोड़ दो। कामनाओं का स्थान तो अंदर ही है ना। बी फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, सारे अटैचमेंट से, सारे राग से मुक्त हो जाओ। एंड लेटेंट इम्प्रेशंस, और अंदर जो आपके संस्कार हैं उनसे भी मुक्त हो जाओ। डू एवरीथिंग आउटवर्डली एंड दस प्ले योर पार्ट इन दी वर्ल्ड। बाहर से सारा कार्य करो संसार का, और संसार के में जो ये ड्रामा चल रहा है उसमें अपना पार्ट प्ले करो। अंदर से कामना नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई संस्कार नहीं, अंदर से परम विश्राम पूरी तरीके से। हमारे अंदर जो अनुकूल प्रतिकूल है, ये अंदर के कारण ही तो होता है। बाहर की स्थिति से अदरवाइज क्या फर्क पड़ता है। तो बाहर की हमारी श्रम चलता रहे, एक्टिविटी चलती रहे, लेकिन उसका अंदर हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। अपना हमको ड्यूटी, ये हमने शरीर के साथ पैदा हुए, इस शरीर का पोषण, इस शरीर का पालन पोषण, पंचभूतों से जो शरीर बना है वो भी इस जगत से हमको मिलता है। बदले में, परिणाम में, ये जगत के काम ये शरीर आना चाहिए, सेवा में लगना चाहिए। तीसरा सूत्र, और राघव, adopt a comprehensive view characterized by the abandonment of all objects of contemplation, live in your innate self। कहते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक बैलेंस्ड, सामंजस्य का व्यू, दृष्टि, आपकी दृष्टि जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव, सामंजस्य की होनी चाहिए, जिसमें कंटेम्पलेशन में, आपके चिंतन में कोई ऑब्जेक्ट ही ना रहे। मीन्स अभी तो हम लोग क्या है, हमारी तो दृष्टि जो है वो ऑब्जेक्ट पे केंद्रित रहती है सुबह से शाम तक, वस्तुओं पे, पदार्थों पे, विषयों पे, इसी पे हमारी रहती है। तो अबंडनमेंट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंटेम्पलेशन, और अपने इनेट सेल्फ में, अपने सेल्फ में विराजिए, सेल्फ में स्थिर हो जाइए। लिबरेटेड इवन वाइल अलाइव, जीवन मुक्त बन जाइए। एंड दस प्ले योर पार्ट इन दी वर्ल्ड, इस जगत में जीवन मुक्त होकर के अपना पार्ट प्ले करें। Abandonment of all objects of contemplation, आपके चिंतन में कोई विषय ना रहे, चिंतन में कोई वस्तु ना रहे, चिंतन में कोई पदार्थ ना रहे, और केवल आप अपने आई एम पे स्थिर हो जाएं, सेल्फ में स्थिर हो जाएं, एंड बाहर से एक्टिव रहें। ये जो बॉडी और मन और इंटेलेक्ट है, इसका उपयोग करें आप सेवा के लिए, संसार के लिए, लेकिन अंदर से इसका कोई प्रभाव ना पड़े। नंबर 4, burn the forest of duality with the fire of conviction, I am the one pure consciousness and remain happy। बाहर जो ये द्वैत है, द्वैत का जंगल, अनुकूल प्रतिकूल, राइट रॉन्ग,
गुड इविल, इसको बर्न कर दीजिए। और कैसे ये बर्न होगा? अंदर से ये कन्विक्शन रहे कि मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूं, मैं प्योर, मैं शुद्ध चेतना हूं, और प्रसन्न रहिए। तो ये आपको अनित्य लगेगा। इट विल बी जस्ट लाइक ए मूविंग क्लाउड्स, दैट्स ऑल। उस डुअलिटी से आप बंधेंगे नहीं। अभी तो हम घड़ी घड़ी अनुकूल प्रतिकूल में, सही गलत में, अच्छे बुरे में, राग द्वेष में फंसे रहते हैं। सो दिस डुअलिटी इज क्रिएटेड ओनली बिकॉज वी आर नॉट फ्री फ्रॉम विद इन। यदि हम हमारे अंदर ये कन्विक्शन आ जाए, आई एम द प्योर कॉन्शियसनेस, या अंदर से परम विश्राम में मैं चला जाऊं, तो बाहर मुझे, मेरे लिए डुअलिटी खत्म हो जाएगी। I will be staying in peace and doing the activities, bodily activities will be very active. योगी बहुत एक्टिव रहता है, लेकिन उन कार्यों का उसको कोई अटैचमेंट नहीं होता, आसक्ति नहीं होती, उसके परिणामों के प्रति आसक्ति नहीं होती, जिसको गीता में कहा स्थिर प्रज्ञ। नेक्स्ट, you are bound firmly on all sides by the idea I am the body। कहते हैं चारों तरफ से आप इस बंधन में हैं हे राघव कि मैं एक शरीर हूं। Cut that bond by sword of knowledge, I am consciousness and be happy। इस बंधन को ज्ञान की तलवार से कि मैं शुद्ध चेतना हूं काट डालो इस बंधन को, और प्रसन्न हो। हे राघव, आप चारों तरफ से मैं शरीर हूं इस अज्ञान से बंधे हुए हैं, और इस बंधन से मुक्त होने के लिए ज्ञान की तलवार चाहिए। और वो ज्ञान की क्या तलवार है? मैं कॉन्शियसनेस हूं, मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूं। एंड देन यू विल फील हैप्पीनेस। नेक्स्ट, डिस्कार्डिंग द अटैचमेंट टू नॉन सेल्फ, रिगार्डिंग द वर्ड एज ए पार्टलेस whole, concentrated and with attention turned inward, remain as pure consciousness। कहते हैं कि जो ये जगत की रियलिटी है, उसके प्रति जो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट नॉन सेल्फ का है, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा और अपनी अटेंशन को इनवर्ड ले जाइए, अंतर्मुखी बनाइए, आई एम द प्योर कॉन्शियसनेस, और उस पे बने रहिए। तो धीमे धीमे आपका जगत के प्रति जो अटैचमेंट है वो गिर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिमेन ऑलवेज एज प्योर कॉन्शियसनेस विच इज योर कांस्टेंट नेचर बियॉन्ड द स्टेट्स ऑफ वेकिंग, ड्रीम एंड डीप स्लीप। हमेशा आप प्योर कॉन्शियसनेस, जो आपका सहज स्वरूप है, उसमें विश्राम कीजिए। और ये जो है आपका जो ये स्वरूप है, ये तीनों जो स्टेट हैं, तीनों जो अवस्थाएं हैं, जागने की, सुसुप्ति और स्वप्न, उसके तीनों के बियॉन्ड है। तुरीय स्थिति की बात कर रहे हैं। The last one I'll read, then the other few we will read the next satsang। O mighty armed, be always free from mental concepts, like the heart of a rock, though not insentient like it। कहते हैं कि जो ये तमाम सारे हमारे मन के कंसेप्ट्स हैं, मानसिक जो वृत्तियां हैं, उनसे अपने को फ्री करो और जड़ता से अपने को फ्री करो, असत से अपने को फ्री करो। नहीं तो हम लोग असत के साथ हमारा अटैचमेंट है, जड़ के साथ हमारा अटैचमेंट है, और मन की जो तमाम सारी वृत्तियां हैं वो विषयों के साथ लगाव के कारण हमारा असत से और जड़ से संग हो गया है। उसको फ्री करो। डू नॉट बी दैट विच इज अंडरस्टूड
not the one who understands. Abandon all concepts and remain what you are. Do not be that which is understood. जो समझा जाता है वो नहीं बनो, और ना वो बनो जो समझने वाला है। समझने वाला भी आप नहीं हो, और जो समझा जाता है वो भी आप नहीं है। इन दोनों कंसेप्ट को छोड़ दो और अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ। नीदर यू आर दी नोअर nor you are the known, you are the one through which everything is known. So be in your real nature. Last one, eliminate one concept by another and the mind by the mind and abide in the self. Is this so difficult, oh holy man? कहते हैं कि एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट से एलिमिनेट करो। जैसे एक कांटे को दूसरे कांटे से हम निकालते हैं। एंड एलिमिनेट माइंड बाय द माइंड, मन को मन से एलिमिनेट करो। जब हम हु एम आई की इंक्वायरी करते हैं तो जो ये आई होता है ये मन ही को रिप्रेजेंट करता है, और ये मन ही पूछता है हु एम आई, एंड देन आप जो है सेल्फ में अवॉइड करो। क्या ये इतना मुश्किल है? हे राघव, हे राम, ऐसा वशिष्ठ जी कह रहे हैं। तो इसमें the same concepts, the same teachings which are in the Raman Maharshi teachings, they have been conveyed in the Yog Vasisht Sar by Vasisht to Shri Ram, that हमेशा आपका कंटेम्पलेशन वस्तुओं में, विषय में नहीं होना चाहिए, डिटैच्ड होना चाहिए, और अंदर आप विश्राम से रहें और बाहर से एक्टिव रहें, और संसार में, जगत में अपना भूमिका निभाएं, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी कामना के, बिना किसी अटैचमेंट के। देन यू विल बी हैप्पी। ऑलवेज आपके मन में ये रहना चाहिए, आप अपने स्वरूप में स्थिर होने चाहिए, दैट यू आर द प्योर कॉन्शियसनेस। अगेन एंड अगेन दिस थिंग इज कमिंग, यू आर ब्रह्मन, आई एम ब्रह्मन। इस चीज को कंटेम्पलेट करें, और ऑब्जेक्ट्स ऑफ जो कंटेम्पलेशन होते हैं उन चिंतन को सबको छोड़ दें। दिस इज कन्वेड बाय वशिष्ठ टू श्री राम इन द योग वशिष्ठ। हाउ डू वी प्यूरिफाई ourselves? So long as there is attachment with the outside world, with the objects, we are not in purification. In purification हमें डिस्पैशन में, डिटैचमेंट में, एलिमिनेशन में जाना पड़ेगा, और अपने शुद्ध स्वरूप पे अपने को स्थिर करना पड़ेगा। दैट इज प्योर कॉन्शियसनेस, और बीइंग, और नोइंगनेस, और सच्चित आनंद स्वरूप। तो आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम।